हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट। ए टू जेड स्टडी पॉइंट के माध्यम से आज हम 1 अगस्त 2020 से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स देखेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सारे फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप्स में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इस चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि करंट अफेयर से रिलेटेड सारे वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं 1 अगस्त 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर्स का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 30 जुलाई। प्रत्येक 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र दिवस है जो कई संस्कृतियों में शांति को बढ़ावा देने में दोस्ती द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका को बढ़ावा देता है। 2011 में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस की घोषणा इस विचार के साथ की थी कि लोगों, देशों और संस्कृतियों के बीच मित्रता शांति प्रयासों को प्रेरित कर सकती है और समुदायों के प्रति महत्वपूर्ण कड़ी बन सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेटीएम मनी ने किसको अपना नया सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा वरुण श्रीधर। पेटीएम को संचालित करने वाली 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड की सहायक कंपनी पेटीएम मनी ने वरुण श्रीधरन को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। श्रीधर की नियुक्ति उसके पूर्व एमडी और सीईओ परवीन जाधव द्वारा पेटीएम के प्रबंधन के साथ मतभेद के कारण स्टार्टअप से इस्तीफा देने के कुछ महीने बाद हुई है। श्रीधर ने हाल ही में फिनसेल इंडिया के सीईओ के रूप में कार्य किया है, जो कि चीनी मोबाइल कंपनी ओप्पो का एक हिस्सा है। फ्रेंड्स, बात पेटीएम की है तो पेटीएम की स्थापना अगस्त 2010 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। और फ्रेंड्स, पेटीएम की फाउंडर विजय शेखर शर्मा है और इसको पेटीएम के हाल ही में सीईओ वरुण श्रीधर को चुना गया है और पेटीएम के प्रेसिडेंट अमित नायर हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसको संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ द्वारा स्थापित ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड करमवीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा सुनील वाइडवी। एसएस मोटिवेशन के संस्थापक, विश्व रिकॉर्ड धारक सुनील वाइडवी एसएस को संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ द्वारा स्थापित ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड करमवीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें आईआईटी दिल्ली में आयोजित हुए रेक्स कॉन्क्लेव में सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल एसएस मोटिवेशन के माध्यम से समाज के लिए एक अहम योगदान के लिए पुरस्कार प्राप्त किया है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अगले आदेश तक BS4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक BS4 वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगा दी है। इसने मार्च में कोविड प्रेरित लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में वाहनों की बिक्री पर भी नाराजगी व्यक्त की। 8 जुलाई 2020 को अदालत ने अपने 27 मार्च के उस आदेश को वापस लिया, जिसके तहत उसने कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन के बाद दिल्ली एनसीआर को छोड़कर पूरे भारत में 10 दिनों के लिए BS4 वाहनों की बिक्री की अनुमति दी थी। फ्रेंड्स, बात सुप्रीम कोर्ट की है तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी में एज अ फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से की गई थी, लेकिन इसे 28 जनवरी 1950 को एज अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया किया गया। फ्रेंड्स, इसका मोटो यतो धर्मोत्सव जयो है और फ्रेंड्स, इसका लोकेशन तिलक मार्ग है, नई दिल्ली। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस राज्य के 3 रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित प्रकाश व्यवस्था स्थापित की है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। ऊर्जा संरक्षण की दिशा में एक अनोखे कदम में भारतीय रेलवे ने हाल ही में मध्य प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित प्रकाश व्यवस्था स्थापित की है।
रेलवे ने मध्य प्रदेश के जबलपुर, नरसिंहपुर और भोपाल रेलवे स्टेशनों पर इन स्वचालित प्रकाश प्रणालियों को स्थापित किया है, जो पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत आती है। यह इन स्टेशनों पर प्रकाश व्यवस्था को नियंत्रित कर रहा है। फ्रेंड्स, बात मध्य प्रदेश की है तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैं। और फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा हार्दिक सतीश चंद्र शाह। हार्दिक सतीश चंद्र शाह को 30 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। शाह गुजरात कैडर के 2010 के बैच के IAS अधिकारी हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में उप सचिव के रूप में कार्यरत हैं। उनकी नियुक्ति पद के प्रभार संभालने की तारीख से सह टर्मिनस के आधार पर या अगले आदेश तक जो भी पहले हो तक प्रभावी होगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सोनम शेरिंग लेप्चा का जुलाई 2020 में निधन हो गया है। वे कौन थी? तो फ्रेंड्स, वह एक संगीतकार थी। लोक संगीतकार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सोनम शेरिंग लेप्चा का जुलाई 2020 में कलिम्पोंग में निधन हो गया। उन्होंने सिक्किम के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की और भारतीय लोक और पारंपरिक लेप्चा गीतों की एक विस्तृत श्रृंखला बनाई और 1960 में ऑल इंडिया रेडियो पर लोक संगीत बजाया। उन्हें लोक संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC को भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी से कितने फेस मास्क की आपूर्ति करने का खरीद आदेश मिला है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 1.8 लाख। फ्रेंड्स, खादी और ग्रामोद्योग को भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी से 1.8 लाख फेस मास्क की आपूर्ति करने का खरीद आदेश मिला है। IRCS के लिए मास्क लाल पाइपिंग के साथ भूरे रंग में 100% डबल ट्विस्टेड दस्तकारी सूती से बने होंगे। KVIC ने विशेष रूप से IRCS के लिए उनके द्वारा प्रदान किए गए डिजाइनों के अनुसार 2 स्तरित सूती मास्क तैयार किए हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने महाराष्ट्र और कर्नाटक में किसानों के लिए अपना फसल बीमा अभियान बहुत ज़रूरी है शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में किसानों के लिए अपना फसल बीमा अभियान बहुत ज़रूरी है शुरू किया है। यह उन्हें उनकी उपज सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा के बारे में प्रोत्साहित करती है। अभियान का उद्देश्य कृषक समुदायों को फसल बीमा की प्रासंगिकता और महत्व के बारे में जागरूक करना है, जो फसल की विफलता के कारण होने वाले ग्रामीण संकट को कम करता है। फ्रेंड्स, बात भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की है तो इसकी स्थापना फ्रेंड्स 17 जनवरी 2017 को हुई थी और फ्रेंड्स इसके CEO संजीव श्रीनिवासन है। सॉरी फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 2008 में हुई थी और इसके CEO संजीव श्रीनिवासन है। और फ्रेंड्स, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर मुंबई है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इलेक्ट्रॉनिक सिटी में 52 एकड़ जमीन पर 5000 करोड़ की लागत वाले बेंगलोर लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा BS येदियुरप्पा। 29 जुलाई 2020 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने इलेक्ट्रॉनिक सिटी में 52 एकड़ जमीन पर 5000 करोड़ रुपए की लागत और बेंगलोर लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया है। परियोजना का पहला चरण राज्य सरकार और लैबजोन कॉर्प के बीच एक सार्वजनिक निजी भागीदारी है। इसके दिसंबर 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। फ्रेंड्स, बात बेंगलोर की है तो बेंगलोर कर्नाटक की कैपिटल है और कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, एडीबी ने अपने एशिया प्रशांत आपदा प्रतिक्रिया कोष से भारत को कितने का अनुदान दिया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 3.0 यानी कि $3 मिलियन का। एशियाई बैंक्स ने अपने प्रशांत आपदा प्रतिक्रिया कोष APDRF से भारत को $3 मिलियन का अनुदान दिया है। यह अनुदान कोविड-19 महामारी के लिए सरकार की आपातकालीन प्रतिक्रिया का समर्थन करेगा। यह समर्थन रोग निगरानी बढ़ाएगा और शुरुआती पहचान, संपर्क और उपचार में मदद करेगा। बाद में इसका समर्थन अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों द्वारा किया जाएगा। फ्रेंड्स, बात एडीबी की है तो एडीबी की फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक और एडीबी की हेडक्वार्टर मंडायुलन फिलीपींस में है। और फ्रेंड्स इसके प्रेसिडेंट हैं मस्तागु अवस्का और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को हुई थी। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय घरेलू क्रिकेट के किस खिलाड़ी ने 29 जुलाई 2020 को खेल के सभी रूपों से अपनी संन्यास की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा रजत भाटिया। भारतीय घरेलू क्रिकेट के एक दिग्गज प्लेयर रजत भाटिया ने 29 जुलाई 2020 को खेल के सभी रूपों से अपनी संन्यास की घोषणा की है। भाटिया ने आखिरी बार उत्तराखंड के लिए 2018 में प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेला था। दिल्ली के पूर्व क्रिकेटर ने अपने 21 साल के लंबे घरेलू करियर में 112 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं। वह 2012 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिताब जीतने वाली IPL टीम का भी हिस्सा थे। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 800 मेगावाट की कुल क्षमता वाली अपनी 3 पवन ऊर्जा परियोजना के सफल समापन की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सेमकॉर्प एनर्जी इंडिया। सेमकॉर्प एनर्जी इंडिया ने 800 मेगावाट की कुल क्षमता वाली अपनी 3 पवन ऊर्जा परियोजना के सफल समापन की घोषणा की है। परियोजना की नीलामी सौर ऊर्जा निगम द्वारा की गई थी। इसके साथ सेमकॉर्प SECI द्वारा आयोजित पहली 3 पवन नीलामी में प्रदान की गई अपनी परियोजनाओं को पूरी तरह से कमीशन करने वाला पहला स्वतंत्र बिजली उत्पादक बना। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए आउट ऑफ पॉकेट खर्च को कम करने के लिए यूटी में 12 अमृत फार्मासिस्ट की स्थापना की है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए आउट ऑफ पॉकेट खर्च को कम करने के लिए 12 अमृत फार्मासिस्ट की स्थापना की है। ये स्टोर ब्रांडेड दवा प्रदान करते हैं और सस्ती कीमत पर सर्जिकल और डिस्पोजेबल प्रदान करते हैं। अमृत फार्मेसी ब्रांडेड दवाओं को बेचती है जिनका उपयोग कैंसर और हृदय रोगों के इलाज के लिए 60% की औसत छूट पर किया जाता है। बात फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर की है तो जम्मू कश्मीर की कैपिटल फ्रेंड्स श्रीनगर। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस समुदाय को महाराष्ट्र में सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण का लाभ उठाने का हकदार नहीं होगा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा मराठा समुदाय। मराठा समुदाय महाराष्ट्र में सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS के लिए नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण का लाभ उठाने का हकदार नहीं होगा। हाल ही में जारी एक सरकारी प्रस्ताव में कहा गया था कि मराठा समुदाय सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के अंतर्गत आता है। मराठा समुदाय पिछड़े वर्गों में शामिल नहीं है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है फ्रेंड्स प्रीवियस डे क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस का आंसर आपसे कमेंट बॉक्स में मांगा गया था। इस क्वेश्चंस के आंसर फ्रेंड्स कुछ लोगों ने दिया है तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चंस क्या है। तो क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन कौन करेंगे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में जुलाई 2020 में सरकार द्वारा संचालित पहली राज्य हेलीकॉप्टर सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है? तो फ्रेंड्स ये था क्वेश्चंस ऑफ द डे क्वेश्चन। इस क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें।
और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सारे फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप्स में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इस चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि करंट अफेयर से जुड़े सारे को वीडियोस सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।